तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यही है, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे जो है हमें क्या बताना है कि हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा बागीचा है जिसे हम बना सकते हैं जिसका जो क्षेत्रफल हो वह हो 800 मीटर स्क्वायर हो और जो इसकी लंबाई हो, क्या हो, जो इसकी लंबाई हो वह चौड़ाई से जो है 2 गुना हो। क्या हो? 2 गुना हो। तो अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो जो हमारा लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख लीजिए कि एक हम बागीचा बना रहे हैं जो 800 मीटर स्क्वायर का है, उसका क्षेत्रफल हो रहा है, ठीक ना। और जो इसकी लंबाई हो रही है वो 2x हो रही है और जो चौड़ाई हो रही है हमारी x मीटर की हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रोसेस को हम चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान रहे हैं क्या कि जो हमारी चौड़ाई है वह x है। क्या है? x। तो माना बागीचे की चौड़ाई x मीटर है। क्या है? x मीटर है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल वह किसमें है? मीटर में है। तो इसीलिए इसकी जो चौड़ाई है वह अभी क्या होगी? तो x मीटर की होगी। बागीचे की लंबाई बराबर 2x मीटर। यहाँ पे हमारा लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि इस क्षेत्रफल का जो है हमें बागीचा बनाना है। तो यहाँ पे हो जाए क्या? बागीचे का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और बागीचे का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है हमारा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमें दे दिया है 800 मीटर, लंबाई हमने क्या माना है? तो 2x मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू जो हमारा चौड़ाई है वह क्या है? x मीटर इक्वल टू 800। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 400। यहां से स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू रूट में होगा 400, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो यहां से जो x की मिल रहा है हमें क्या मिला? तो 20। और आपको पता है कि जो हमारा x था वो क्या था? चौड़ाई। तो बागीचे की जो चौड़ाई होगी क्या होगी? 20 मीटर होगी और जो हमारी बागीचे की लंबाई होगी वह 40 मीटर की होगी। तभी जो है 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बागीचा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहां पे लिख सकते हैं कि बागीचे का लंबाई बराबर 2 इंटू 20 इक्वल टू 14 मीटर और जो हमारे बागीचे की चौड़ाई होगी वह क्या है? तो x यानी कि 20 मीटर। तो जब हम चौड़ाई 20 मीटर रखेंगे और लंबाई 40 मीटर रखेंगे तब हम 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बागीचा बना सकते हैं। इसको हल कर लिया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। जिस प्रकार से ऊपर वाले प्रश्न में पूछा था कि क्या
800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक बागीचा बनाना संभव है कि नहीं, यही ठीक ना। तो हमने ज्ञात कर लिया कि हाँ संभव है, अगर हम 20 और 40 को लेकर के बनाए तो ठीक उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कंडीशन दे रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए यह क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। तो देखिए जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे प्रश्न में दिया हुआ है कि दो मित्र हैं, कौन कौन है, मान लीजिए एक मित्र है मोहन, कौन, एक मित्र है मोहन और दूसरा मित्र है सोहन, ठीक है। तो यहां पे पहला कंडीशन बन रहा है कि जब मोहन की आयु को और सोहन की आयु को, जब दोनों की आयु को जोड़ा जाता है तो 20 वर्ष होता है वर्तमान में ही, लेकिन जब 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो जो मोहन की आयु हो रही है और सोहन की आयु हो रही है, तो दोनों का जो हम गुणा कर रहे हैं तो 48 हो रहा है, यानी कि 48 हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पर कि माना दोनों मित्रों में से एक मित्र की आयु x वर्ष, क्या मान रहा है, x वर्ष मान रहा है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि वह मोहन और सोहन ही, हमने आपको लॉजिक के लिए बताया है कि हाँ एक मोहन है और एक सोहन है, ठीक है ना। तो उसमें से एक की आयु को हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है। अब दूसरे मित्र की आयु को जो है हम मान रहे हैं, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि हमें पता है कि एक का जो हम आयु x वर्ष है तो दूसरे का जो होगा क्या होगा 20 माइनस x वर्ष ही होगा, ठीक है। अब यहां से दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो है इनके आयु का गुणनफल जो है 48 था, तो यहां से हो जाएगा 4 वर्ष पहले, ठीक है। तो पहले मित्र का आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला मित्र कौन है, तो जिसका आयु x वर्ष है और 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो 40 में से घटाएंगे तो जो हमारा उस समय का आयु होगा वह हमें मिल जाएगा। और दूसरे मित्र का आयु बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे तो फिक्स है, दूसरे मित्र की जो आयु हो रही है वो क्या हो रही है 20 माइनस x वर्ष, और यहाँ पे 4 वर्ष की बात की जा रही है पहले तो माइनस होगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब इन दोनों वर्षों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 48 होगा, यानी कि x माइनस 4 प्रश्नानुसार चलना है, तो यहाँ पे क्या है 16 माइनस x इजकल टू 48। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 60x माइनस 16 चौक को 64 और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 4x इजकल टू 48। इसको और सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे है x, यहाँ पे भी x, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20x माइनस 64 और यह इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 48 और यह जगह माइनस x स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20x माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11 माइनस x स्क्वायर इजकल टू 0।
इसको और सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस जो द्विघातीय समीकरण है इसको मानक द्विघात समीकरण के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हमें जो है बताना है कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विविक्तकर फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं। तो चलिए फार्मूला हम रखते हैं। तो आपको पता है कि जो विविक्तर का फार्मूला होता है वह होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहां से जो है हमें b, a और c का मान हमें रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से जब हम तुलना करेंगे तो जो हमारा a की वैल्यू मिलेगी वह मिलेगा हमें 1 और b की जो वैल्यू मिलेगी हमें -20 और c की जो वैल्यू मिलेगी प्लस 112 यही मिलेगा। अब जो है इन मानों को हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो -20 का वर्ग -4 इंटू a इंटू सी का क्या है, तो इतना। अब यहाँ से जो है हमें मान मिलेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या 400 और यह हो जाएगा माइनस, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, कितना हो रहा है 448, और यह किस में है तो प्लस 400। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -48। अब देखिए यहाँ पे जो हमें d की वैल्यू मिल रही है किसकी, तो जो d हो रहा है वह 0 से जो है क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है 0 से छोटा हो रहा है। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा यह द्विघात समीकरण है इसके जो मान होंगे वो क्या होंगे काल्पनिक होंगे, अतः इसके जो मूल होंगे वह संभव नहीं है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए इसकी जो स्थिति है वह संभव नहीं है जो प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए, तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करना सीख गए होंगे, क्योंकि यह जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसका कोई हल भी नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है हमने इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीख लिए हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।